अब हम आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र और शांति रक्षा कि दोनों का किस तरह से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को शांतिपूर्ण मार्ग से हल करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है। तो शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को शांतिपूर्ण मार्ग से हल करना। इस उद्देश्य को साध्य करने के लिए अर्थात प्राप्त करने के लिए, साध्य करना अर्थात प्राप्त करना, तो प्राप्त करने के लिए कौन से मार्ग अपनाए जाएं, यह संयुक्त राष्ट्र की सनद में कहा गया है। जिन राष्ट्रों में संघर्ष है उन राष्ट्रों को मान्य हो ऐसा कोई मध्यस्थ नियुक्त करना, न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग करना, संघर्ष सुलझाने के लिए मध्यस्थी प्राधिकरण स्थापित करना, आवश्यकता होने पर सैन्य शक्ति का उपयोग करना तथा पुनः संघर्ष न हो इसकी सावधानी रखना आदि मार्गों का समावेश इसमें है। तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारा बनता है कि संयुक्त राष्ट्र में किन बातों का समावेश है। तो संयुक्त राष्ट्र में प्रमुख बात है कि जिन राष्ट्रों में संघर्ष है उन राष्ट्रों को मान्य हो ऐसा मध्यस्थ नियुक्त करना, न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग करना, संघर्ष सुलझाने के लिए मध्यस्थी प्राधिकरण स्थापित करना, आवश्यकता होने पर सैन्य शक्ति का उपयोग करना तथा पुनः संघर्ष न हो इसकी सावधानी रखना आदि का समावेश है। आधुनिक काल में आतंकवाद, वंशवाद तथा धार्मिक संघर्ष के कारण मानवीय सुरक्षा के लिए खतरा निर्मित हो गया है। अतः संयुक्त राष्ट्र के शांति तथा सुरक्षा के कार्य को महत्व प्राप्त हो गया है। संघर्षग्रस्त प्रदेश में पुनः हिंसा न भड़के, शीघ्र सामान्य स्थिति निर्माण हो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयत्नशील रहता है। जैसे विद्यालय आरंभ करना, जनता के मानवाधिकार के संबंध में जागृति निर्माण करना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुविधा निर्माण करना, चुनाव लेना आदि कार्य जो है ये सभी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षा की किस तरह से संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा करता है। तो संघर्षग्रस्त प्रदेशों में स्थायी रूप से शांति निर्माण हो इसके लिए पोषक परिस्थिति निर्माण करने का काम इस उपक्रम द्वारा किया जाता है। अर्थात एक सही पर्यावरण, एक सही रूप में देश का विकास किया जा सके, लोगों की समस्याओं को सुलझाया जा सके, इसका कार्य जो है संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा के द्वारा करता है। संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक संघर्षग्रस्त प्रदेशों में शांति निर्माण करने की दिशा में सहायता करते हैं। तो ये कार्य भी संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षा करती है। संघर्षग्रस्त प्रदेश में सुरक्षा के साथ ही राजनीतिक तथा शांति स्थिरता के लिए सहायता की जाती है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता के कारण शांति भंग होती है। राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी युद्ध की प्रक्रिया हो जाती है, युद्ध की नौबत आ जाती है। तो इसलिए इन सभी मुद्दों को सुलझाने का कार्य संयुक्त राष्ट्र करता है। संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो अनेक काम किए जाते हैं उनमें शांति रक्षा एक काम है। अर्थात शांति को बनाए रखना
इसकी पूरक अन्य कृतियों में निम्नलिखित बातों का समावेश है। अर्थात यहाँ पर शांति रक्षा के अन्य जो है कई सारी कार्य है, कृति हैं, जैसे संघर्ष, प्रतिबंध और मध्यस्थ। दो देशों के बीच के संघर्ष को रोकना और उनकी मध्यस्थता करना, अर्थात बीच में आना। प्रत्यक्ष शांति की स्थापना करना, शांति रक्षा के उपायों पर अमल करना। जो भी उपाय शांति रक्षा द्वारा निर्धारित किए गए, संयुक्त राष्ट्र और शांति रक्षा ने निर्धारित किए हैं, उसका पालन करना। शांति स्थिरता, अर्थात शांति केवल एक दो पल के लिए नहीं, स्थिर स्वरूप में शांति को स्थापित करना। ये सभी उसके पूरक कार्य हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र और भारत। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से पूर्व जो विविध परिषद हुई थी, उनमें भारत सहभागी हुआ था। निउपनिवेशीकरण, निशस्त्रीकरण, वंश भेद जैसे अनेक प्रश्न संयुक्त राष्ट्र के मंच पर प्रस्तुत करने में भारत का सहभाग है। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र को योगदान दिया। संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 1946 में वर्ण देश की समस्या प्रस्तुत करने वाला भारत पहला देश था। अर्थात वर्ण द्वेष की समस्या को भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में रखा। तो यहाँ पे खालिस्तान के लिए आ सकता है। 1946 में वर्ण देश की समस्या प्रस्तुत करने वाला खालिस्तान पहला देश था। तो हमारा भारत देश था जिसने उस समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों की समस्या पर हुई चर्चा में स्थायी अगुवाई की है। मतलब स्थायी स्वरूप में अविकसित और विकासशील राष्ट्रों की जो समस्या है उसे भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष प्रस्तुत किया है। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में सहभागी होने के लिए भारत ने हमेशा अपनी सेना भेजी है। अर्थात हमारी भारतीय सेना जो है वह संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में सहभागी है। इतना ही नहीं तो भारत ने केवल स्त्री सैनिकों की सेना भी भेजी है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष शांतिपूर्ण मार्ग से हल हो, इसके लिए भारत प्रयत्नशील है। तो भारत जो है हमेशा शांति का मार्ग जो है वह चयन करता है।